हाँ बेटा, हम लोग कहाँ थे बेटा, एक बार देखना तो। देखो प्लीज ध्यान देना बेटा। हाय हाय अनिश। हम लोग बैलेंस शीट बना रहे थे, सिक्योरिटी प्रीमियम हमने लिख दिया था, सब लोग साथ में बेटा। ये किधर है? मैं भी तो चाय पी के आ गया बहुत जल्दी, ये कहाँ गए? ध्यान देना, ग्रुप पे मैसेज कर देना एक बार वापस, ग्रुप पे ऐसे कर दिया, इनको मैसेज कर दे तू अमोक को। सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम हमने कैलकुलेट किया। और क्या चाहिए बेटा, देखना जरा यहाँ पे, देखने तो। ये शेयर फॉरफिट किया, रीइशू किया, रीइशू किया तो कैपिटल रिजर्व भी आया ना। कैपिटल रिजर्व में कितना आया? 3500। ये भी तो इसका ही पार्ट है ना, रिजर्व सरप्लस का। तो देखो यहाँ पे लिखो, रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व 3500, 3500 ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया। यस और नो? रुको, इसको क्लोज मत करना। एसेट साइड में फिक्स एसेट है क्या इस प्रश्न में? नो। इंटेंजिबल एसेट है क्या? नो। अरे पूरे प्रश्न में नहीं है। इन्वेस्टमेंट है क्या? नो। करंट एसेट के नाम पे क्या है? सिर्फ और सिर्फ बैंक। बैंक कैसे आएगा? लिखो वर्किंग नोट नंबर 3, वर्किंग नोट नंबर 3। अब देखो बैंक बैलेंस में कैसे निकाल रहा हूं। देखो बैंक बैलेंस कैसे निकाल रहा हूं। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 30,000। इसमें लफड़ा कितने शेयर्स में हुआ? 1500। देयरफॉर बचे हुए 28,500 पे पूरा पैसा आ गया क्या? बोलो पूरा पैसा है नहीं कितना? 12 रुपए। अरे एक शेयर पे कितना पैसा मनी रोकड़ा आ रहा है? 12 रुपए। सर लेकिन एक शेयर की फेस वैल्यू, अरे फेस वैल्यू की मैं बात कर रहा हूं क्या? मैं किसकी बात कर रहा हूं? पैसा, मनी, मनी, बैंक। पैसा तो 12 आया होगा ना। सो 28,500 इंटू 12, बोलो कितना आया? 342। ये 1500 में बोलो राम का कितना पैसा आया और श्याम का कितना आया? राम का 500 शेयर्स इंटू एप्लीकेशन का पैसा आया इसका। बोलो एप्लीकेशन का कितना है? 3 रुपीज। सिर्फ एप्लीकेशन का ही आया ना, तो ये कितना आया? 1500। शाम का कितने शेयर्स थे? 1000। इसका क्या आया? इसका सिर्फ कॉल नहीं आया। कॉल कितने का था? 4 रुपी का। बचे हुए 12 में से 4 नहीं आए तो 8 आ गए क्या? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, 3 और 5। बोलो कितना आया? और रुको, हुआ नहीं अभी। और उसके बाद इनके शेयर्स हमने रीइशू भी किए क्या? 1250 शेयर्स रीइशू किए। रीइशू कितने में आया? 8 रुपए में। बोलो कितना पैसा आया? देयरफॉर इसके अलावा पूरे प्रश्न में कहीं पे भी बैंक का एक 1 रुपए का भी ट्रांजैक्शन है क्या रे? हाँ? 1+2+3+4 करो। 1 कितना था? 342 पूरे प्रश्न में। और कहीं पे बैंक का 1 रुपए का भी ट्रांजैक्शन नहीं है। 2 1500, 3 8000 और 4 कितना था? 10,000। बोलो बेटा कितना आया? 361,500 आया क्या? इसके अलावा पूरे प्रश्न में कहीं पे एक फूटी कौड़ी का भी ट्रांजेक्शन है क्या बैंक का? इतना ही है ना। लिखो, ये था आपका वर्किंग नोट नंबर 3, बैंक बैलेंस। देख लो एक बार। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 361,500 आ गया। सबने लिखा बेटा? थ्री सिक्सटी वन 500
बरोबर है क्या? और कुछ नहीं था ना कहीं? रिजर्व सरप्लस की टोटल कर लो 62,500, रिजर्व सरप्लस लिख दो ऊपर 62,500, टोटल कर रहे बेटा सब 361,500। बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाया हमने, फॉर्मेट के जो जो आइटम दिख रहे थे वो लिख दिए, खत्म। ऑल सेट। लिखा बेटा सभी ने? टोटल कर दो। हो गया, 10 नंबर का क्वेश्चन है। फोकट गए 10 मार्क्स। सर बैलेंस शीट एक बार वापस बताते थे तो मजा आ जाता। ठीक है, वापस बताता हूं। लिखा है सभी ने? सबने लिखा ना? सब अगर पूरा लिख लिया होगा तो प्लीज ध्यान दो। देखो बेटा प्लीज ध्यान देना। चलो देखो, बैलेंस शीट वापस बता रहा हूं, प्लीज ध्यान देना। देख रहे बेटा, यहां पे क्या बोला था? ब्यूटीफुल कंपनी इशूड 30,000 इक्विटी शेयर्स। ये बेटा बैलेंस शीट वापस बता रहा हूं, 30,000 शेयर्स थे। एक शेयर की फेस वैल्यू थी 10, 3 रुपए, 5 रुपए अलॉटमेंट के, 2 रुपए प्रीमियम था, इंक्लूडिंग प्रीमियम, इसमें प्रीमियम भी है। 5 और 3 8 और 4 12, यानी पैसा कितना आएगा? 12, बट कैपिटल में कितना जाएगा? 10। पैसा कितना आएगा? 12, बट कैपिटल में क्या जाता है हर बार? फेस वैल्यू 10। आगे बोला है ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब, मनी ड्यू ऑन ऑल द शेयर्स वाज फुल्ली रिसीव्ड एक्सेप्ट राम, जिसके पास 500 शेयर्स थे, जिसने अलॉटमेंट कॉल नहीं दिया, एंड श्याम, जिसके पास 1000 शेयर्स थे, जिसने कॉल मनी नहीं दिया। सारे के सारे 1500 शेयर फॉरफिट कर दिए और इसी फॉरफिटेड में से 1250 रीइशू कर दिए, जिसमें राम के सारे शेयर्स थे, और रीइशू जादू को किया एज फुल्ली पेड एट डिस्काउंट ऑफ 2, यानी 8 रुपए में शेयर्स दिए। हो गया, बस इतना ही है। इसके भरोसे में डायरेक्ट बैलेंस शीट बना रहा हूं। एग्जाम में आपको हो सकता है ऐसा डेटा दे दे और आपको डायरेक्ट पूछ ले कि बताओ बैलेंस शीट की टोटल क्या है 2 नंबर के लिए। मतलब इतना बड़ा प्रश्न, और 2 नंबर के लिए क्या पूछेंगे आपको? सिर्फ बैलेंस शीट की टोटल पूछेंगे। इंटर में भी पूछा हुआ है, अब फाउंडेशन में आएगा। बैलेंस शीट की टोटल डायरेक्ट कैसे निकालना है, ध्यान से सुनना। डायरेक्ट टोटल निकाल सकते हैं। ये पूरा प्रश्न जो मैंने पढ़ा, ये पूरा क्वेश्चन पढ़ के मुझे एक चीज समझ में आ गई, लाइबिलिटी साइड में तो भी फॉरफीचर, कैपिटल रिजर्व, शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम, इतने 3 4 4 आइटम है। असेट साइड में पूरा प्रश्न पढ़ के मुझे समझ में आ गया सिर्फ एक ही आइटम है, और उसका नाम क्या है? बैंक। और जो असेट की टोटल है वही लाइबिलिटी की रहेगी, तो मैं डायरेक्ट असेट साइड की टोटल निकाल सकता हूँ क्या? 30,000 में से 1500 शेयर में लफड़ा हुआ था, जिसमें 500 राम के थे, 1000 शाम के थे। सो 30,000 में से 1500 गए 28,500, इन पे तो पूरा पैसा आ गया। ये 500 शेयर्स पे कितना है बेटा इसका बताओ? 3 रुपए। और ये 1000 शेयर्स पे कितना है बताओ? 8 रुपए। अरे यस और नो? 1000 शेयर्स पे 8 आए ना? अरे बाबा इसने कॉल का 4 रुपए नहीं दिया, 12 में से 4 नहीं दिया, मतलब कितना दे दिया? 8। और ये 1500 में से 1250 शेयर हमने रीइशू किया @8, ये 10,000 रुपए। तो बताओ कितना हो गया? इसकी और इसकी टोटल कर लो। आ गया क्या? 361 आ गया, 2 नंबर जेब में। बैलेंस शीट की असेट साइड की टोटल आ गई। अब रही बात लाइबिलिटी की। ये असेट की टोटल समझ में आया ना? ये आपने अभी अभी किसकी टोटल निकाली? बैंक की। तभी तो मैंने 12 लिखे। कैपिटल रहता तो मैं 12 की जगह कितना लिखता? मैं 10। एक और सवाल आपको पूछेंगे। पहला सवाल, बैंक बैलेंस कितना है? दूसरा सवाल, शेयर कैपिटल कितना है? अभी निकाल लेते। 30,000 शेयर थे, उसमें से लफड़ा हुआ 1500 शेयर में। ये 1500 हमने क्या कर दिए? फॉरफिट। मतलब इससे रिलेटेड जो भी शेयर कैपिटल खड़ा किया होगा वो सब क्या कर दिया? कम। चूल्हे में जान दो इनको। बचा क्या? 28,500।
एक का शेयर कैपिटल 10, 285, 2,85,000। और उसके बाद हमने 1500 में से रीइश्यू कितने किए, 1250 इनटू इनका शेयर कैपिटल 10। नहीं सर वो 8 में दिए, अरे कितने में भी दियो, शेयर कैपिटल तो फुल्ली पेड ही है ना वहां पे। आ गया शेयर कैपिटल का टोटल, ये लो 297,500। उसके बाद आपको पूछेंगे फॉरफीचर का बैलेंस कितना है, तीसरा सवाल, बैलेंस इन शेयर फॉरफीचर। फॉरफीचर में किसके शेयर है, शाम के। शाम के कितने शेयर थे बताओ, 250। शाम का एक शेयर पे कितना फॉरफिट किया, 6 रुपए। बोलो कितना आया। और हर सवाल एक एक 2-2 नंबर का है। फिर चौथा सवाल आपको पूछ लेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस कितना है बताओ। कितने शेयर्स थे, 30,000। इसमें से प्रीमियम किसने नहीं दिया, सिर्फ राम ने। मतलब बचे हुए 29,500 पे प्रीमियम आ गया क्या, आ गया क्या, 59,000 आ गया प्रीमियम का भी बैलेंस। अरे बचे हुए में शाम के भी शेयर्स आ गए ना, शाम ने तो प्रीमियम दिया ही था, आ गया क्या 59, चेक कर लो प्रीमियम। ओके बैलेंस शीट भी तो बन गई पूरी। अरे ये लाइबिलिटी वाले आइटम है, हरे कलर से जो मार्क कर रहा हूं, लाइबिलिटी लाइबिलिटी लाइबिलिटी। और जो मैं येलो से मार्क कर रहा हूं वो क्या है, कुछ था इसमें, एक कैपिटल रिजर्व भी है ना लाइबिलिटी में। सर आपको क्या समझा, अरे री इशू किए तो कैपिटल रिजर्व आएगा कि नहीं। पांचवा सवाल, अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, अमाउंट फॉरफिटेड ऑन री इशूड शेयर्स। री इशूड शेयर्स पे कितना फॉरफिट किया, राम के थे 500 शेयर, एक शेयर पे कितना फॉरफिट किया, बोलो बोलो 3 रुपए। शाम के थे 750 शेयर्स री इशूड, एक पे कितना फॉरफिट किया, 6 रुपीज 4500। माइनस लॉस कितने का हुआ, 2 का 1000। और यहाँ पे 750 इंटू 2 1500, बोलो 500। और यहाँ पे 3000, बोलो कितना आया कैपिटल रिजर्व में, 3500। ये कहां जाएगा, ग्रीन पेन से मार्क कर रहा हूं लाइबिलिटी में। तो लाइबिलिटी में कितना आ गया, 1 2 3 4, चेक कर लो टोटल। और ये कहां पे आया, असेट। कुछ था क्या, अरे सुनो कैसे छोटे छोटे क्वेश्चन है। ऑल सेट, चलो आगे, कर पाओगे क्या, अरे समझ में आया क्या, कोई मन में आपके क्या सवाल आ रहे पूछो ना, कुछ ऐसा कोई चीज जो नहीं आ रही। पक्का सर एक बार वापस घर पे देखना पड़ेगा, ठीक है देख लेना, कुछ अगर डाउट आए तो वापस पूछना। इसमें सिंपल है, देखना पड़ेगा पर घर पे आपको वापस। देखने में बहुत इजी लगते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, पर जब आप खुद से करने बैठते हो तो एक हाथ गलती हो जाती है। समझ में आया सभी को, जो बच्चा लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा है। चलो आगे, नाउ 16 चेक कर लो बैलेंस शीट की टोटल मैच हो रही क्या अपनी इनकी। हो गया क्या बरोबर, किसने, अरे इन्होंने 2 आइटम नहीं लिखे, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, पर तुमने पूरा लिखना, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, 4-10 हो गए क्या, क्या बात कर रहे हो, 16 में क्या है वो तो देखने दो मुझे। क्वेश्चन नंबर 16 कुछ भी नहीं है रे, 5 मिनट सिर्फ समझ लो। 11.62 पेज नंबर 11.62 बरोबर है, प्लीज ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 16 ICAI पेज नंबर 11.62। देख रहे बेटा, ध्यान दे दो, ध्यान दे बेटा सब लोग। हाँ आपको क्या करने बोला है बेटा इस प्रश्न में, बताओ तो जरा मुझे। A hold 2000 shares of rupees 10 each on which he has paid 2 as a application. B hold 4000 shares of rupees 10 each on which he has paid rupees 2 per share on application. साला 2 बार क्यों दिया application? And rupees 3 per share on allotment.
C hold 3,000 shares of rupees 10 each. Has paid 2 on application, 3 on allotment, and 3 for first call. They all failed to pay their arrears on second and final call, and the directors therefore forfeited their shares. The shares are then reissued subsequently for rupees 12 per share. Journalize the transaction. लो कितना इजी प्रश्न है, लिखो पहले वर्किंग नोट 1. कुछ नहीं इसमें. कितने लोग हैं बेटा बताओ. ये देखो 3 सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, ये बी सी. पहले एक बार क्वेश्चन समझ लो. देखो बेटा सब लोग ध्यान देना, जो बच्चों को क्वेश्चन नहीं समझा होगा. एप्लीकेशन, अलॉटमेंट. ए के पास कितने शेयर्स थे बताना जरा. नहीं ना रे, 2000 थे. 2000. बी के पास कितने थे और सी के पास कितने थे. हाँ, एक एप्लीकेशन दिया उसने बेटा, एप्लीकेशन. फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल दो भी है ना. फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल. ए ने क्या दिया, ए ने क्या दिया. ए होल्ड 2000 शेयर्स ऑन विच ही हैज पेड रुपीज 2 एज एप्लीकेशन मनी. ए ने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया. एप्लीकेशन का कितना था 2. बोलो बेटा अलॉटमेंट का कितना था 3. बोलो बेटा फर्स्ट कॉल का कितना था. फर्स्ट कॉल 3. फर्स्ट कॉल 3 है क्या. और टोटल एक शेयर कितने का था 10 का. तो फाइनल कॉल कितने का रहेगा 2. ये बैलेंसिंग फिगर है. ए ने एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, फाइनल कॉल नहीं दिया. बी ने एप्लीकेशन दिया, बी ने अलॉटमेंट भी दिया, बट बी ने फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल नहीं दिया. सी ने एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट भी दिया, फर्स्ट कॉल भी दिया, बट सेकेंड फाइनल कॉल नहीं दिया. प्रश्न आप समझ में आया. ऐसा लिखा हुआ है ना. अब डायरेक्टर्स ने इनके शेयर्स फॉरफिट कर दिए. चलो पहले एक के शेयर फॉरफिट करो. हाँ, हाँ चलो कर दे. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड. एक के कितने शेयर्स थे 2000. पूरा पैसा कॉल कर दिया. बोल बेटा. अभी एंट्री कर रहा हूं ना पहली. बोल बेटा 2000 शेयर्स इंटू 10 20,000. पहला वाक्य खत्म हुआ, पहली स्टेप खत्म हुई. दूसरा अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम जब्त करो. बोलो बेटा ए से कितना पैसा आया सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन का, उसमें प्रीमियम है क्या. नो. जब्त कर लो वही अर्रे पे. बोलो 2000 इंटू 2 4000. बोलो क्या क्या नहीं आया. कॉल्स इन अरियर्स नाम दिया है क्या इन्होंने. कॉल्स इन अरियर्स, दे फेल टू पे देयर अरियर्स, बट कॉल्स इन अरियर्स है थोड़ी दिया ऐसा. अरियर्स है, कॉल्स इन अरियर्स में ट्रांसफर नहीं किया इन्होंने. टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल. जो जो नहीं मिला उसे रिवर्स करो. अलॉटमेंट का 3 इंटू 2 6000. फर्स्ट कॉल का 3 इंटू 2 6000. फाइनल कॉल का 2 इंटू 2000 4000. खेल खत्म. नरेशन आप लिखोगे. एज शेयर वर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल. वापस. एज शेयर वर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ allotment first call final call. One more time. As share were forfeited for non payment of allotment first call and final call. ये समझा बेटा. ए का हिसाब हो गया. देखो अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल. जो जो नहीं दिया उसे रिवर्स किया. देखो 3 इंटू 2000 6000. देखो 3 इंटू 2000 6000. देखो 2 इंटू 2000 4000. ये समझ में आया कि सभी को. उसके बाद बी के शेयर फॉरफिट करते हैं. फटाफट से कर दो और ऐसे ही सी का करो. हाँ, इक्विटी शेयर प्रीमियम है नहीं बेटे इसमें.
इक्विटी शेयर कैपिटल को कम करो। बोलो बी का कितने थे 4000 शेयर्स इंटू 10 40,000। अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम जब्त करो 2 शेयर फॉर फ्यूचर। बोलो बी ने क्या दिया, ये एप्लीकेशन का 2 और अलॉटमेंट का 3 5 4000 इंटू 5 20,000 जब्त कर लिया। क्या क्या नहीं दिया, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, और क्या नहीं दिया, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। 3 और 2 4 त्रिक 12 और 4 दूने 8। नेक्स्ट सी के शेयर फॉरफिट करो। सी इज फॉर फीचर। इक्विटी शेयर कैपिटल को कम करो 3000 इंटू 10 30,000। अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम जब्त करो 2 शेयर फॉर फीचर। क्या क्या मिला 2 और क्या मिला 3 और क्या मिला 3 8 8 इंटू 3 24,000 और जो नहीं मिला उसे रिवर्स करो फक्ता नहीं फक्ता फाइनल कॉल। टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 2 रुपए इंटू 3,000 शेयर्स। खेल खत्म। 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन है। क्लियर, कुछ था इसमें, रीइशू बोले क्या, हेलो कर दो फिर, सारे शेयर रीइशू कर दिए। These the shares are reissued 12 में कितने शेयर्स थे तीनों की टोटल करो 2 4 6 और 3 9। फोर्थ एंट्री बैंक अकाउंट 9,000 शेयर्स इनटू, बोलो कितना हो जाएगा 1,08,000। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 9,000 इनटू एक शेयर का कैपिटल कितने का है 10 का, और कितने में दिए 9, ये 10 का शेयर 12 में। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 9,000 शेयर्स इनटू 2 रुपीज क्या, ओ वाओ, नरेशन लिखेंगे सब लोग। फॉरफिटेड शेयर्स रीइशूड, हाँ forfeited shares reissued as fully paid for ₹12। ऊपर का प्रीमियम में जाएगा या फॉरफीचर में जाएगा। जब भी शेयर इशू या री इशू करते हैं फेस वैल्यू के ऊपर तो डिफरेंस कहां जाता है सिक्योरिटीज प्रीमियम में। बगैर बोले एक एंट्री आएगी, बोलो कौन सी, कैपिटल रिजर्व की। अब यह कैपिटल रिजर्व तो पूरा ही है क्योंकि फायदा जो भी फॉरफीचर का हमने अमाउंट फॉरफिट किया था उसमें से लॉस माइनस करते, री इशू पे लॉस है ही नहीं, तो जितना अमाउंट फॉरफिट किया था वो पूरा पूरा कैपिटल रिजर्व है। समझे मैंने क्या बोला, तू समझा मैंने क्या बोला। कैपिटल रिजर्व का कैसे आता है, अमाउंट फॉरफिटेड ऑन री इशूड शेयर्स माइनस लॉस एट द टाइम ऑफ री इशू। यहाँ पे री इशू में लॉस है ही नहीं तो 0, तो जो भी हमने अमाउंट फॉरफिट किया था उसमें से 0 माइनस किया तो इज इक्वल टू आ जाएगा कैपिटल रिजर्व। कितना अमाउंट फॉरफिट किया था, ये देखो ए का 4, बी का 20, सी का 24, 24 और 20 44 और 4 48, और लॉस कितना हुआ 0, 48 माइनस 0। कुछ बच्चे सर वो जैसी नोट बनाते वैसे लिख करके देता हूँ, ठीक है वैसा भी लिख के दे देता हूँ, लिख देता हूं ना, बोलो ना मेरे को फिर वैसा। नेट प्रॉफिट ऑन रीइशूड शेयर्स ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व, वर्किंग नोट 2, अमाउंट फॉरफिटेड ऑन रीइशूड शेयर्स ए बी सी। ए के इसमें कितना फॉरफिट किया था बेटा 4 20 और 24, 4,000 20,000 24,000 माइनस
लॉस कितना हुआ एट द टाइम ऑफ री इशू? लॉस हुआ ही नहीं, इज इक्वल टू सी माने सी आर, कैपिटल रिजर्व। टोटल बता दो तीनों की। कुछ था इसमें? पहली 3 एंट्री आप चाहो तो मर्ज भी कर सकते हो, बट करना मत पेपर में, अलग अलग लिखना। पेपर में क्या आप प्रेशर में रहते हो तो वहां गलती हो जाएगी, अलग अलग लिखवा देना। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज एक बार मुझे वापस पूछो, है ना। और अब आप 5-10 मिनट का ब्रेक हो जाएगा, फिर आपका 4:30 का लेक्चर। एक बार ग्रुप देख लो आगे। तो अब अगर सुबह नहीं रहता है तो अपन अपना सुबह भी शिफ्ट कर सकते हैं, है ना। था क्या सुबह भी? ठीक है ठीक है ठीक है, तो अपना ये दोपहर का टाइमिंग अच्छा है, फिर चलने दो। हाँ चेंज नहीं करते, ठीक है, नहीं चलेगा ना, नहीं तो अपना ही चल ही रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सुबह सुबह रहा ना तो अपना क्या मस्त, इससे ठंडे में मस्त हो जाता सब्जेक्ट। हाँ डोके लवकर शिरते एकदम। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।